हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट। देखते हैं एसआई है क्या। ये एसआई का फर्स्ट क्लास है। इसमें हम आपको बेसिक चर्चा करेंगे, एसआई होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या क्या है, और इसमें इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे कुछ सम्स भी करने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए पहले हम बताते हैं इस एसआई। एसआई को हिंदी में हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसके कुछ कुछ टर्म्स हैं, पहले समझा देते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए आप जो है किसी से, मान लीजिए आप राम से, किससे? राम से आप 100 रुपए लिए उधार। कितने रुपए उधार लिए हैं? 100 रुपए आपने राम से उधार लिया। ठीक है, आप राम को बोले कि भाई ये जो हम 100 रुपए लिए हैं ये हम तुम्हें 1 साल बाद दे देंगे। कितने साल बाद दे देंगे? 1 साल बाद दे देंगे। मतलब आप टाइम उससे ले रहे हो 1 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 1 ईयर्स का। अब यदि कोई आपको यदि 100 रुपया देता है तो उसके बदले तो कुछ तो लेगा। आखिर कोई पैसा क्यों दिया? कुछ परसेंटेज लेगा। सपोज कीजिए ये राम बोला कि भाई हम आपको 100 रुपए दे दिए, 1 साल के लिए दे दिए, ठीक है आप ले लो, लेकिन हमें इस पर 10% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब ब्याज चाहिए, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इंटरेस्ट चाहिए। कितना परसेंट? 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो आप बताओ, जब 1 साल जब खत्म होगा तो 1 साल बाद आप उसको कितना दोगे? तो ये हमें देखना है। तो इसके 2 मेथड है। एक हमारे फॉर्मूला मेथड है, एक हम इस सम्स को फॉर्मूला मेथड से करेंगे और एक हम इस सम्स को मैनुअली करेंगे। कैसे करेंगे? मैनुअली करेंगे। ठीक है, पहले हम मैनुअली समझाते हैं। आप राम से लिए 100 रुपए। कितना लिए? 100 रुपए। राम बोला कि 10% करके लेंगे। 10% मतलब इसका हम लोग 10% निकाल लेंगे। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कट करके आ जाएगा ये 10 रुपीज। ठीक है, 1 साल बाद आपको ये 10 रुपए उसको देना है, और प्लस जो आप उससे जो 100 रुपए जो ले रखे थे वो वाला भी आपको 100 रुपए उसे वापस करना होगा। तो आफ्टर 1 ईयर्स आप उसको कितना पेमेंट कर रहे हो? 110 रुपए आफ्टर 1 ईयर्स आप पेमेंट कर रहे हो। कितना कर रहे हो? 110 रुपए आफ्टर 1 ईयर्स पेमेंट कर रहे हो। आफ्टर 1 ईयर्स आप इसको पेमेंट किए। इस 110 रुपए को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। ये क्या हो जाता है? हमारा अमाउंट हो जाता है। क्लियर है? ये देखिए, ये जो आपने राम से लिया था ये हम आपको मैनुअली समझाएं। ये फॉर्मूला मेथड से राम से जो आपने पैसा लिया है, राम से जो आपने पैसा लिया है ये हो जाता है प्रिंसिपल। क्या हो जाता है? प्रिंसिपल। 1 ईयर्स के लिए रहा बाबू, ये रहेगा आपका टाइम, और ये जो दिया है ये आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे, इसे हम लोग टी से करेंगे और इसे हम लोग आर से करेंगे। तो एस आई का एक हमारा फॉर्मूला है, एस आई इक्वल पी आर टी बाई 100। क्या होता है? पी आर टी बाई 100। पी हमारा यहाँ पे कितना है? ऊपर में 100 है हमारा। आर हमारा कितना है? 10% है। टी हमारा कितना है? 1 ईयर्स है। डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग? 100 करेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? ये कट गया, ये कट गया, बचा आपका कितना? 10। ये 10 आपका क्या हो गया? एस आई हो गया। क्या हो गया? एस आई। इंटरेस्ट आप दे रहे हो 10 रुपीज। कितना दे रहे हो उसको? इंटरेस्ट। तो 1 साल बाद आप उसको कितना दोगे? तो एक फॉर्मूला फिर आता है, 1 साल बाद जो हम उसको देंगे, अभी हम आपको बताया 1 साल बाद जो टोटल मनी देते हैं उसको हम बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर्स बाद हम उसको जो अमाउंट देंगे तो अमाउंट का हमारा फॉर्मूला होता है एस आई प्लस पी। एस आई प्लस पी। तो एस आई आपका कितना रहा है यहाँ पे? एस आई कितना है? 10 रुपीज एस आई है। आप लिए थे उससे कितना? 100 लिए थे। 100 लिए थे, आप उसको दिए कितना? 110 रुपए। सेम है, सेम है। इस तरीके से आप एस आई कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसका आपको बेसिक फॉर्मूला है, और पहले हम आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का सम समझ में आया होगा। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग का जो डेली का जो दिनचर्या है, मतलब आज के समय में हम लोग जो है ऐसा लेन देन हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे।
फॉर्मूला का चर्चा कर लेते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिए। कुछ बेसिक फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला एस आई का, एस आई इक्वल पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। यहां पे आपका जो टी है 1 ईयर्स रहेगा। टी जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मतलब ये जो यहाँ पे टी रहेगा आपका, यहाँ पे जो टी रहेगा टी कितने किस में रहेगा, टी इन ईयर में रहेगा। कितने में रहेगा, ईयर में रहेगा ना, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल बोल करके ऐसा यहाँ पे आपका टी रहेगा। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा जैसे कि आपको दे देगा एस आई जो है, मतलब टाइम दे देगा आपको मंथ में दे देगा। क्या दे देगा, टाइम मंथ में दे देगा। जब टाइम मंथ में देगा तो हम लोग इनटू क्या करेंगे, 12 करेंगे। जब हमारा टाइम इन मंथ होगा, क्या होगा, टाइम इन जब मंथ में रहेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड बाई 12 कर सकते हैं। कभी हमारा टाइम जो है ना हाफ ईयरली रहेगा। कितना रहेगा, हाफ ईयरली रहेगा। जब हाफ ईयरली रहेगा तो कितना बार, मतलब साल में आप कितने बार दोगे पेमेंट, 2 बार आप करोगे, ठीक है, 2 बार इंटरेस्ट देना होगा। तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। 100 इंटू यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है, 2 कर देंगे तो टाइम आपका 2 बार में निकल जाता है। और कभी कभी ये जो एस आई बोलेगा डेज में बोलेगा, किस में बोलेगा, डेज में। तो पी आर टी बाई 100 इंटू क्या कर देंगे, 365 कर देंगे। जब हमारा टाइम इन डेज रहेगा, टाइम किसमें दिया रहेगा, जब डेज में दिया रहेगा तो हम लोग ये कर देते हैं। ये एस आई का हमारा फॉर्मूला है, एक आपका ईयर्स का, मंथ का, डेज का, ठीक है। हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है ना। क्वार्टरली रहेगा तो 3, मतलब 4 महीने करके हम लोग 3 बार देंगे, और हाफ ईयरली रहेगा तो 2 बार देंगे। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ये बेसिक था एस आई का। कभी कभी हमारे पास पी फाइंड करने के लिए बोल देगा तो वहां पे क्या होगा फॉर्मूला, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई आर टी, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये बेसिक फॉर्मूला रहा, फॉर्मूला नंबर 1 2। इसी तरीके से आर पूछेगा, आर बराबर एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी टी, टी इक्वल एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी आर। यदि पी फाइंड करना है तो ये लगाएंगे, आर फाइंड करना है तो ये लगाएंगे, टी फाइंड करना है तो ये करेंगे। क्लियर है यहां तक। अमाउंट का फॉर्मूला बता दिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का फॉर्मूला था ए इक्वल पी प्लस एस आई। एक किसका फॉर्मूला है अपना, अमाउंट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए यदि पी पूछ देगा इसमें से तो पी इक्वल अमाउंट माइनस एस आई, अमाउंट माइनस एस आई। प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट में हमेशा ए बड़ा रहेगा, हमेशा ए बड़ा रहेगा। जैसे कि हम अभी आपको समझाए थे, प्रिंसिपल हमारा वहां पे कितना था, अभी जो पहला लेसन समझाए 100 था ना, लेकिन अमाउंट यहाँ पे कितना आया था, 110 आया था। तो किसी भी शर्त पे हमारा अमाउंट बड़ा रहता है और प्रिंसिपल छोटा रहता है। अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, एस आई निकल जाता है, ठीक है। अब कभी भी कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ ये एडवांस फॉर्मूला है, होगा क्या, अमाउंट दे देगा, क्या दे देगा सम्स में, अमाउंट फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल दे देगा, एसआई वगैरह कुछ नहीं दिया रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, आर रहेगा, टी रहेगा और कुछ भी नहीं। तो उस क्षेत्र में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अमाउंट इक्वल पी प्लस पी आर टी बाई 100। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला ये भी है। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला, यदि प्रिंसिपल फाइंड करने की बोले अमाउंट दे देगा तो अमाउंट प्लस 100
RT, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। प्रिंसिपल इक्वल A इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस RT, वेयर P R P A S I। P मीन्स क्या बोले हैं, प्रिंसिपल बोले। P मतलब प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलेंगे मूलधन, मतलब जो पैसा हम लेते हैं वो हमारे लिए प्रिंसिपल हो जाता है। रेट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसको दर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। T मतलब होता है टाइम, हिंदी में समय। A मतलब अमाउंट, और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके सिलेबस पे, ठीक है, आपके चैप्टर में आते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला क्या याद करना है, SI बराबर PRT बाई 100। एक ये अमाउंट का फॉर्मूला याद कर लेना है, और एक इधर, ठीक है। टोटल 2-3 फॉर्मूला याद करने से सब पूरा बन जाता है। चले आगे, एक सम्स लेते हैं ना। आप ही के बुक का है, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 का सम्स कर रहे हैं। प्रिंसिपल दे चुका है 600, प्रिंसिपल कितना दे दिया, 600। टाइम दिया है 1 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल 5%, और टोटल मतलब ऐसा ही चाहिए, कितना चाहिए हमें, ऐसा ही चाहिए ना, टोटल इंटरेस्ट चाहिए, निकाल लें। तो फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल PRT बाई 100 हो गया। P हमारा 600 है, R 5%, T 1 ईयर्स डिवाइड बाई 100। क्लियर है, 0 कट जाएगा, बचेगा 6 5 जा 6 इंटू 5 इक्वल कितना आया, 30। तो 30 क्या हुआ हमारा, SI हमारा कितना आया, 30। SI कितना, 30। लेकिन यदि इसी में इसके आगे क्वेश्चन पूछ देता कि अमाउंट बताइए, क्या बताइए, क्वेश्चन आप पूछ देते इसके आगे SI भी फाइंड करो और आप अमाउंट भी फाइंड करो। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI, है ना। तो प्रिंसिपल कितना था इसका, 600 रुपये प्रिंसिपल था, 600 प्लस SI हमारा कितना था, 30, कितना हो गया, 630। ये अमाउंट आ गया। क्लियर है, कॉपी। हो गया। एप्लीकेशन 2 का ये 1 नंबर था, इसी का एक और एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन नंबर 2 का 2 कर रहे हैं, ध्यान देना है।
यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है क्या है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 1800 रुपये दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे दिया, 1800। टाइम आपको दे दिया 1 ईयर्स, टाइम दे दिया 1 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू यहाँ पे आपको दिया 4 1/2%, 4 सही 1/2%। ठीक है, कुछ दिया यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ दिया और अमाउंट कुछ दिया। ठीक है, अब देखना क्या है, रेट कितना दिया है 4.5%, कितना दिया है 4.5। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल PRT बाई 100। क्लियर है। अब हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1800, R1 सॉरी R है हमारा 9/2। अब 9/2 यहाँ पे लिख लो ऐसे भी, फिर बता रहे कैसे करेंगे। 9/2 इंटू T आपका कितना दिया है 1 ईयर डिवाइड बाई 100। क्लियर है। यहाँ पे करने हैं दो तरीके, ये जो हम यहाँ पे 9/2 लिखे हुए हैं, इस 2 को इस बाई में है, इस 2 को नीचे ला सकते हैं। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि हम इसको इससे यहीं पे डिवाइड देते हैं। ठीक है, हम दोनों मेथड करके दिखाएंगे ये आंसर आता है कि नहीं आता है। पहले किस मेथड से करते हैं। ठीक है, यहाँ 18 है, 1800 है, इसको इससे हम यदि हम डिवाइड दे दे तो कितना आ जाएगा, 2 के टेबल में 18 कितने बार में आएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, 00 ऊपर में क्या हो गया आपका 900 इंटू 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 आ गया। कितना आ गया 100 आया। ये 0 0 कैंसिल, बचा क्या 9 इंटू 9 आया कितना अपने पास 81। ये अपना है ऐसा ही, क्या आ गया ऐसा ही। अब इसी तरीके से यदि हमको अमाउंट निकालना रहा तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या पता है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 1800 प्रिंसिपल है, 1800 हमारा प्रिंसिपल रहा, प्लस SI हमारा कितना आया 81 आया, ऐड कर दे 1881 हमारा अमाउंट आया। डाउट। ये वाला मेथड हम यहाँ पे बताया क्या किए, ये हम 2 को ऐसे रखें, 2 से इसको डिवाइड किए। इनकेस मान लो ऐसे नहीं करना है, दूसरा मेथड ऐसे हम करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाह रहे हैं 1800 इंटू 9/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अभी हम क्या बोले, ये 2 शायद यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम 2 को कहाँ रख सकते हैं नीचे, इस 100 के नीचे, 100 के पास। ठीक है, तो हम कर लें, दोनों मेथड है 1800 इंटू 9 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 2। ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, 2 से इसको डिवाइड देते हैं, 2 9 जा 18। कितना आया यहाँ पे 9 इंटू 9 कितना आ गया यहाँ पे 81 आया कि नहीं आया, सेम आ गया, ऐसा ही सेम आया। फिर अमाउंट निकाल लें, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब 1800 प्लस 81 बराबर 1881। मतलब दोनों मेथड से क्या है हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, मेथड दोनों का अलग अलग है लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, हो चुका, करें अब आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसी सम्स को जैसे यहाँ पे P दे रखा है, T दिया हुआ है, R दिया हुआ है ना, अभी अब एक बार हम यहाँ से R गैप करेंगे, इसी सम्स में से एक बार T गैप करेंगे, इसी सम्स में से एक बार P गैप करेंगे, देखेंगे कि बन रहा है कि नहीं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सम्स है तो पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए सेम सम्स शुरू करें। हाँ सर, क्या गैप करें, आर R गैप कर दें। चलिए
P हमारा यहाँ पे दिया है 600 दिया हुआ है, P हम 600 लिख लिए, T इक्वल 1 ईयर्स लिख लिए, ठीक है। क्या है R गैप करना तो R गैप कर दिए, तो हमको ऐसा ही नहीं तो A हमें कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही लिखना होगा नहीं तो A लिखना है, तो क्या लिख ले, ऐसा ही लिख लेना, A लिख ले, पहले हम ऐसा ही लिखते हैं फिर बाद में A लिखेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही बराबर कितना निकाल रखे थे हम लोग यहाँ पे 30 निकाल लिए थे ना, A बाद में, A को बाद में देखा जाए। समझ करें, P है, T है, R है, SI है, अपने पास है क्या नहीं, R नहीं है, तो R का हम फॉर्मूला बताया, बेसिक फॉर्मूला हम क्या लिखवाए थे, SI इक्वल PRT/100। गैप क्या हुआ, R गैप हुआ ना, पहले आप देखो फॉर्मूला कैसे बना R का, इसके नीचे हम लोग 1 लिए, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जो याद था, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्या किए हम लोग इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फॉर्मूला कैसे बना वो दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई PRT, क्लियर है। इसको हम लोग और कर ले, इस साइड में PRT लिख ले बराबर SI इंटू 100 कर लिया, क्लियर है। पूछा क्या, पूछा क्या, R पूछा ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, R पूछा है, तो जो पूछा है उसको यहीं पे रहने देंगे, उसको क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे, यहीं पे रहने देंगे, R इक्वल SI इंटू 100, बाकी जो बचा है वो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, फॉर्मूला सिंपल है, बन गया। सपोज करो T पूछ ले, क्या पूछे, मतलब T पूछ दिया, ठीक है। जब यदि T पूछ देगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T यहीं पे रहेगा, ठीक है। जो इस साइड में है वो ऐसे इसी साइड में लिखेंगे, और जो बचा क्या, PR बचा ना, PR कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यदि मान लो हमसे P पूछ दिया, क्या पूछ दिया, P पूछ दिया, तो ये वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, SI इंटू 100, ये वैसे ही रहेगा। P पूछ दिया, बेचारा R और T बच गया, तो R और T कहाँ आ जाएगा, नीचे। सिंपल है, फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से हो चुका है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो याद करना है बस हमको, SI इक्वल PRT/100, हमें यही याद करके रखना है। अब PRT निकालने, हमको R फाइंड करना था, तो R का फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है, क्या था R का फॉर्मूला अपना, R इक्वल SI इंटू 100 डिवाइड बाई PT, क्लियर है। निकालें, SI कितना है, SI दे रखे हैं 30 दे दिए हैं, 100 है यहाँ पे 100 लिख दिए, P अपना कितना था 600 था, 600 P लिख दिए, T अपना कितना था 1 ईयर्स था, 1 ईयर्स कर दिए, क्लियर है। 0 0 0 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, यहाँ पे आया क्या 5/1 इक्वल आया क्या 5, R इक्वल कितना आ गया 5। बस ये याद रखना है, R इक्वल 5 आ रहा है तो R हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या होता है R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी निकलेगा हमें यहाँ पे परसेंटेज देना पड़ेगा, यदि हम यहाँ पे परसेंटेज नहीं देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो R इक्वल कितना हो गया हमारा 5%, आराम से निकाल सकते हैं ऐसे। सेम अभी क्या करेंगे, R निकाल लिए, T निकाल, अब इस बार क्या करते हैं, A दे देते हैं, बाकी उसको गैप कर देते हैं। बारिश आ गया, हो गया, हाँ सर। नेक्स्ट T, अब करना क्या, अब कुछ सम्स, एक जो अभी लास्ट वाला जो 8 टर्म में जो फॉर्मूला बताया था वो इस तरीके से सब निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट एक थोड़ा सा फॉर्मूला क्वेश्चन में टफ करते हैं। एग्जाम्पल समझ आया, हाँ सर। अब ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सपोज करो आपको अमाउंट दे दिया, अमाउंट दे दिया 630, अमाउंट दे दिया 630, ठीक है। R दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%, T दे दिया 1 ईयर्स, T दे दिया 1 ईयर्स, ठीक है। अब इसको हमको फाइंड करना है, इसमें SI निकालना है, P निकालना है,
ठीक है, अब कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? चलो आ जाओ, हो गया। अब देख लेते हैं इस वाले सम्स को। अब यहाँ पे देखिए हमारे मन में क्या पूछा रहेगा, भाई ऐसा ही पूछा है तो ऐसा ही निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही का हमारा फॉर्मूला क्या है, रफ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऐसा ही का फॉर्मूला ऐसा इक्वल पी आर टी बाई 100 है ना। हाँ सर। अब यहाँ देखिए ए है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में पी है तो हमारे पास पी दिया हुआ नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। चलो दूसरा फॉर्मूला बताए थे, ए इक्वल पी प्लस एस आई। अब ये वाला करेंगे तो इसमें बेचारा ना तो हमारे पास ऐसा ही है और ना हमारे पास पी है, मतलब दोनों में से कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, कर रहे हैं। एक फॉर्मूला बताएं, पी इक्वल ए इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से यदि हम इसको करें, देखते हैं होता है कि नहीं। ये हमारा क्या है 630, अमाउंट कितना 630 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर टी कितना है, आर हमारा 5 है और टी हमारा 1 है ना, तो 5 इंटू 1 आर टी के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 630 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 5। ठीक है, कर ले तो कितना हो गया 630 यहाँ पे इंटू 100 डिवाइड बाई 105। काटे, देखते हैं किस टेबल से कटता है। 5 से काटे क्या, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 21 बार में। अब क्या कटने वाला है 3 3 6 आ गया सर, कटेगा 21 से 630। देखिए काट के 3 से काटे क्या, हमें आता नहीं, हम 3 से काटते हैं। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 0। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 3 21 0 30। तो यहाँ पे कितना आ गया 30 इंटू 20 तो बराबर कितना आ गया 600। निकल गया हमारा पी। यस सर, पी निकल गया। अब जब पी निकल गया तो वैसे ही निकल ही सकता है। कैसे निकल सकता है, एस आई का फॉर्मूला क्या था हमारा, एस आई इक्वल पी आर टी बाई 100 लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या ए भी है और हमारे पास क्या है पी भी है। अब आप लोग कंफ्यूजन में यहाँ पे सर एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 लगा लेते हैं, तो ये लगाने जाएंगे फिर मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ सर, तो हमको ये वाला फॉर्मूला ना लगा के हम लोग क्या करेंगे, एस आई इक्वल, क्योंकि अपने पास ए है, ए माइनस पी। ए कितना 630 माइनस पी कितना 600, एस आई बराबर कितना समझ में आया। हाँ सर, तो इस तरीके से हमारा पी भी निकल गया और हमारा एस आई भी निकल गया। तो ये वाला एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि याद कर लेना है। कब ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा हमारा, जबकि हमारे पास अमाउंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा और एस आई और पी नहीं रहेगा, तब जाके हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हो गया, नेक्स्ट सम चले। हाँ सर, चलो अब अपने पास एप्लीकेशन नंबर 10 कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, एप्लीकेशन 10 का सम्स नंबर 3 करेंगे। एप्लीकेशन 10 का सम्स नंबर 3। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4565, प्रिंसिपल दिया है 4565। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 years 6 month, 2 years 6 month। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है
4%। ठीक है, ऐसा ही फाइंड करने बोला, ऐसा ही फाइंड करना है। हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस सबको करने का दो तरीका है, ईयर्स है, यहाँ ईयर्स और मंथ है, या तो चाहे हम इसको मिक्स में ले लें, या तो मिक्स फ्रैक्शन में ले लें, या तो चाहे हम इसको पूरा मंथ में ले लें। ठीक है, यदि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना है, 2.5 साल हुआ ना, 2 साल 6 महीना में तो 2.5 साल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 ईयर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 ईयर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक ये है तरीका। और दूसरा तरीका, इसको मंथ में बदल लें, 2 ईयर्स बराबर कितना मंथ होता है, 24, और प्लस 6 मंथ कितना मंथ हो गया, 30 मंथ। एक ही वाला मेथड हो चलेगा, और एक मेथड क्या चलेगा यहाँ पे, मान लो हमें 30 मंथ करके करेंगे। ठीक है, दो तरीका है। जब 30 मंथ करेंगे तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 12। फॉर्मूला में क्या लगेगा, डिवाइड बाई 12। यदि हम लोग इसको लेके करेंगे तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? यदि मंथ को लेके करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इस वाले को लेके तो फॉर्मूला हो जाएगा SI इक्वल PRT/100 इंटू मंथ में है डिवाइड बाई 12। यदि हम लोग इसको मंथ लेके किए तो, यदि हम लोग इसको इसी में करेंगे तो कोई ये फॉर्मूला ये वाला लगाने की जरूरत नहीं, केवल नॉर्मल फॉर्मूला से बनेगा। SI इक्वल PRT/100, P हमारा कितना है 4565 इंटू R 4% इंटू T, यहाँ हमारा 5/2। अभी हम बताए थे 5/2 कैसे सॉल्व करना है, बताए थे, तो दो मेथड बताए थे, या तो इस 2 को नीचे लेके आ जाए, या तो ऊपर में इस 2 से यदि कोई कटेगा तो काट दें। ठीक है, तो इस 2 से यहाँ पे हमको कट रहा है, हमको नीचे लेके आने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ पे काट दिए, काट दिए। तो क्या आया 4565 इंटू 2 5 10 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। इससे ये कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ देखना क्या है, 4565 डिवाइड बाई 10 है। ठीक है, डेसिमल पढ़े थे, डेसिमल का मेथड लगाएंगे। यहाँ पे जीरो कितना है, एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, 456.5 आपका SI। ये आपका क्या आ गया, SI। क्लियर है? 456.5 SI। कैसे किए, यहाँ पे नीचे में एक डिजिट है, जीरो है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे हम ईयर करके किए, अब आप बोलो सर ये मंथ करके भी करके दिखाइए। ठीक है, हम मंथ करके दिखाते हैं। मेथड नंबर 2, यहाँ पे आप क्या करोगे, सम सेम है आपका, यहाँ पे आपका P बराबर हो गया 4565। इसको हम लोग क्या किए हैं, मंथ में बदल दिए हैं ना, ये हम लोग मंथ में बदल दिए हैं। ठीक है, मतलब T इक्वल हो गया हमारा 30, R इक्वल हो गया 4%, और यहाँ पे भी ऐसा ही फाइंड करना है। समझ में आया? क्या किया यहाँ पे, ये ईयर में जो बदले हैं इसको महीने में बदल दिए। ठीक है, अब इस सम्स को इस मेथड पे करके देखते हैं। आज P कितना 4565 इंटू R कितना था 4%, T कितना माने हम लोग, T आया हम लोग 30 मंथ, कितना आया 30 मंथ, इंटू यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100। चलिए करें, 4 से काटिए, 4 3 जा 12, 3 से इसको काटे, 3 10 जा 30, इस जीरो से जीरो कट गया, क्या है यहाँ पे 4565 डिवाइड बाई 10, सेम प्रोसेस, डेसिमल बदल देंगे इसको, 456.5, ये हमारा ऐसा निकल गया। तो क्या सीखने के लिए मिला, चाहे आप मंथ में करके करो, चाहे आप ईयर में करके करो, मेथड दोनों है, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, एक सम सॉल्व दे। हो चुका है? हाँ सर।
अब कर रहे हैं एप्लीकेशन 19 का, एप्लीकेशन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है क्या, P इक्वल 6400, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R इक्वल 4/1/2%, और टोटल इंटरेस्ट मतलब SI दे रखा है। टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या दे रखा है, SI दे रखा है ना। अच्छा बोले प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट बोलेगा तो क्या हो जाता है, वो हमारा ए हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल के साथ क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, SI इक्वल 1008, ऐसा कितना दे दिया है, 1008 दे चुका है। और फाइंड करने के लिए बोला है टाइम, तो शायद निकल जाएगा। अभी बताया है टाइम का फॉर्मूला क्या था, क्या था टाइम का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला T इक्वल क्या बोले थे, SI इंटू 100 करना है, और बचा अपने पास क्या, PR बचा, PR लिख देना है। ठीक है, SI कितना 1008 इंटू 100, P कितना 6400 इंटू R कितना 4 2 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये 9/2। सेम प्रोसेस यहाँ भी दो तरीका, या तो ये जो नीचे भी जो 2 आया है ये 2 ऊपर आ जाए, ऊपर मतलब यहाँ पे 100 के पास से लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना है तो इसको हम यहीं पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो डिवाइड कर देते हैं हम लोग। 2 3 जा 6, 2 2 जा 400, तो क्या है 1008 इंटू 100 डिवाइड बाई 3200 इंटू 9। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, 0 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, बचा क्या आपका, यहाँ पे 1008 बचा और वहां पे क्या बचा है, 9 बचा है। ठीक है, कर ले, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8, इसको 2 से करेंगे 16, इसको 2 से काटेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे 25 2, फिर 2 से कटेगा क्या, 2 4 जा 8, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटें 2 2 जा 4, इसको काटो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, शायद अब कटना नहीं चाहिए। अच्छा ये कटेगा, 3 से काटो 3 3 जा 9, ये 3 से काटो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो अपने पास बचा क्या, ये पूरा कटता हुआ गया, अपने पास बचा ऊपर में 21, नीचे में क्या बच गया 3 2 जा 6, नीचे बचा 3 इंटू 2, तो 21/6। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, अभी और कटेगा क्या, और कटना चाहिए, 6 7 3 आने कट जाएगा, 7 2 3 6 7 ना, तो 7/2, इसको यदि सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 1। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, टाइम निकालना था ना, ये हमारा टाइम मतलब ईयर्स, क्या हो गया ईयर्स, और 3 1/2 ईयर, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5 ईयर, परसेंट नहीं ईयर, टाइम निकालना है। जब टाइम निकलेगा तो ईयर में, और जब रेट निकलेगा तो परसेंट में। हो चुका है, तो एप्लीकेशन लगभग पूरा करवा चुके हैं। ठीक है, पूरा एप्लीकेशन प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद सम्स नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।